गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मायबरी कोचिंग क्लासेस की ओर से ये जो नया सेशन अभी आज हम लेने जा रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी पहली इकाई का आखिरी पद्य, आखिरी लेसन जो है ये पद्य है एक्चुअली 11वां लेसन, वो हम आज देखने जा रहे हैं निर्माणों के पावन युग में। इसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं जानता, भारत के पंतप्रधान रह चुके हैं और बहुत बड़े विख्यात कवि हैं। और इनके बारे में इनका जन्म जो है 1924 में हुआ था, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी। और राष्ट्रीय तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी है। अपनी रचनाएं जीवन की राष्ट्र प्रेम और ओज से परिपूर्ण हैं। प्रस्तुत कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान और जगत का कल्याण उत्थान करने साथ चरित्र निर्माण को विशेष महत्व प्रदान किया। उनका हरदम कहना ये था वाजपेयी जी का कि अपना कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। चरित्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर, एक अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों निर्माणों के पावन युग में ये बहुत ही सुंदर कविता है वाजपेयी जी की, जो हम आज यहाँ देखने जा रहे हैं। ये पहली इकाई का पूरा पोर्शन इसी कविता के साथ आज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। ये सब तरफ जो निर्माण कार्य चल रहा है, इस दौरान हम हमारा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा नैतिकता को न भूलें, हम हमारी नैतिक मूल्य जिसको हम कहेंगे वो हम नहीं भूलना चाहिए। और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। पावन का मतलब है पवित्र, स्वार्थ साधना, स्वार्थ मतलब जहाँ पर अभी क्या देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है वो उसको अपने स्वार्थी बन चुके हैं। सब लोग बस अपने को ही जो चाहिए वही करते जा रहे हैं। सब लोग अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं। और ये जो स्वार्थ की साधना चल रही है, मतलब ये एक ही काम चल रहा है यहाँ इस आंधी में। स्वार्थ साधना की जो आंधी चल रही है, ये आंधी का मतलब ये जो पूरा एक ये तूफान जो निकल पड़ा है, बस जिसमें स्वार्थी लोग ही भरे हुए हैं, बस मैं और अपना अपना देखने वाले। वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का मतलब है भूमि। अब एक्चुअली भूमि का मीनिंग यहाँ पर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर देता नहीं। वसुधा का मतलब है पृथ्वी, ठीक। स्वार्थ साधना की आंधी में ये जो हमारी स्वार्थ की साधना चल रही है, इसकी जो आंधी निकल गई है, पूरा तूफान आ गया, इसमें हम वसुधा का कल्याण, हमारी पृथ्वी का कल्याण न भूले। दोस्तों माना अगम अगाध सिंधु है। अगम का मतलब देखिए, अगम का मतलब दिया है उन्होंने अपार। अपार मतलब समुद्र के बारे में कहा गया है। माना अगम अगाध सिंधु है। सिंधु का मतलब है समुद्र जो है। पानी जो है वो समुद्र का पानी कैसा रहता है, उसका कोई छोर दूसरा छोर दिखाई नहीं देता है हमको। तो इनका कहना है कि मानते हैं ये संघर्षों का पार नहीं है। ये जो समुद्र है वो इतना दूर दूर तक फैला हुआ है कि हम जो संघर्ष करते जा रहे हैं वो संघर्ष का कोई एंड नहीं है। उसका जैसे समुद्र का कोई दूसरा सिरा दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह हम जो संघर्ष करते जा रहे हैं वो संघर्ष कब खत्म होगा ये बोल नहीं सकते। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। लेकिन डूबना, डूब जाना, मझधार का मतलब है बीच में, बीच राह में, मझधार। बीच पानी में, समंदर के बीच में पानी में डूब जाना, ये साहस को स्वीकार नहीं है। मतलब जो साहसी लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, उनको ये स्वीकार नहीं है। क्योंकि हम साहसी लोग हैं, हम लड़ते रहेंगे। इसलिए मझधारों में, बीच पानी में हम डूबेंगे नहीं। ये हमारा साहसी लोग, साहसी लोगों को ये स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। बहुत बड़ी समस्या, जटिल का मतलब है बहुत कठिन, कठिन समस्या जब तुम सुलझाने लगते हो तो नूतन अनुसंधान न भूले। नूतन का मतलब है नया, अनुसंधान का मतलब जब इंग्लिश में कहते हैं, एक मिनट, नूतन का मतलब है नवीन, नया। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। कोई भी चीज हम नहीं करते हैं
तो नवीन जो अनुसंधान है, वो रिसर्च, नया नई चीज़ें जो है वो सामने लाना न भूलिए, उसके प्रति उसका अनुसंधान करते रहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। फिर से इनका कहना है अटल जी का कि निर्माणों का ये जो हमारा पावन युग है, इस पावन युग में हम, पवित्र युग है, चरित्र का निर्माण, हमारा जो नैतिकता है उसे न भूले। स्वार्थ की साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये हमारी स्वार्थ की जो आंधी चल रही है, इसमें पृथ्वी का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, ये सब जो है ये ऐसे ही नहीं, कोई भी तार जो है जब तक हम उसे झंकारते नहीं हैं तब तक उसमें से आवाज़ नहीं निकलती है। तो इसके साथ में झंकारना ज़रूरी है, उसमें से कुछ निकालना। अगर आप शिक्षा ही दे रहे हैं लोगों को और साथ में नैतिकता का उसको कोई आधार नहीं है, ये नहीं सिखा रहे हो लोगों को कि किस तरह से जिया जाए, किस तरह से औरों के साथ में रहा जाए, किस तरह से लोगों के साथ में पेश आ जाए, पेश रहना चाहिए। हमने ऑलवेज लोगों का अच्छा ही हमने सोचने को होना। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कैरेक्टर का पार्ट है, ये नैतिकता का पार्ट है, नैतिक मूल्य जिसको हम कहते हैं। ये जब तक नहीं सिखाए जाएंगे शिक्षा के साथ साथ, तब तक ऐसी शिक्षा से क्या मिलने वाला है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, शिक्षा से क्या स्वर निकलने वाला है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, ये सब सिखाना चाहिए शिक्षा से। अगर इनके तार तुम झंकारते नहीं हो, मतलब ये शिक्षा में नहीं सिखाते हो, तो उसमें से, शिक्षा में से क्या आवाज़ निकालने वाला है यदि नैतिक आधार नहीं है। उसको अगर नैतिकता नहीं है तुम्हारी शिक्षा में, तो क्या निकलने वाला है उसमें से। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। आपका इतना सारा नाम हो रहा है सब तरफ, कीर्ति, कौमुदी का मतलब है चांदनी, आपकी हर तरफ नाम की ये जो चांदनी सब तरफ फैली हुई है, आपकी कीर्ति सब तरफ हो रही है, तो इसमें संस्कृति का सम्मान न भूलें। बस ये मेरा सब तरफ नाम हो रहा है, इसलिए अगर हम लोग हमारी संस्कृति को सम्मान देना भूल जाएंगे तो उसमें क्या मीनिंग है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। फिर कहते हैं स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आगे, आविष्कारों की कृतियों को यदि मानव का प्यार नहीं है, आप नए नए क्या कहते हैं कि इन्वेंशंस करते जा रहे हो, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जा रहे हो। अब ये आविष्कारों के साथ में मानव का प्यार नहीं है, उसमें मानवता का नहीं, उसमें ह्यूमन टच नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन, ऐसी सृजनता का विज्ञान जो है उसको व्यर्थ है अगर उसमें मानवता के प्रति उपकार नहीं है। अगर आप मानवता की भलाई के लिए उसका उत्थान नहीं कर रहे हो, उसका आविष्कार नहीं कर रहे हो, तो ये विज्ञान जो है ये सृजनहीन है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, इसमें कोई नयापन नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न होते। हम हमारी तरफ जो मटेरियल चीज़ें हमारी, जैसे हमारा घर है, हमारी नौकरी है, हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारे बंगले हैं, ये सब जो है इनके प्रति हमारा ध्येय ये रहता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा हमारा होना चाहिए। ये सब करते हुए जीवन का उत्थान न हो। अपना जीवन जो है, अपना लाइफ जो है, उसमें नैतिकता बनाए रखें अपना, तो उसका भी उत्थान होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। तो ये आप भूलना नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का हम कल्याण न भूले। इतना सुंदर अटल जी ने ये कविता जो बताई है, ये बहुत ही सुंदर कविता है और हर एक के लिए बस सोचना चाहिए। आज हम जो है स्वार्थ की आंधी में पूरी तरह से अंधे हुए जा रहे हैं, कोई अब नैतिकता के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये जो पद्य है ये उसी की तरफ एक दिशा निर्देश है अटल जी का। तो दोस्तों, ये आज जो हमने पद्य देखा है, ये कविता जो देखी है, ये बहुत सुंदर कविता रही। ये 11वीं कविता थी हमारा जो लोक भारती का 9th स्टैंडर्ड इंटायर हिंदी की जो संपूर्ण हिंदी जिसको हम कहेंगे, वो उसका जो पहली इकाई है, तो ये इस कविता के साथ ही वो पूरा पहली इकाई का पूरा पोर्शन आज हम यहाँ ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसके बाद में जो स्वाध्याय दिया गया, मतलब इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए, वो आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपने किताब साथ में रखी होगी, रनिंग नोट्स निकाले होंगे, और कोई डिफ़िकल्टी आपको जाती है, कुछ
अर्थ किसी की चीज़ का समझ में नहीं आता है तो आप ये वीडियो फिर से आप देख सकते हो। और दोस्तों ये पहली इकाई यहाँ ख़त्म करते हैं हम लोग। माय बोली कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि ये पूरे के पूरे 11 लेसन्स पहली इकाई के आपको यहाँ मिल जाएंगे। और दोस्तों ये पूरे के पूरे 11 लेसन के बारे में मैं कहूँगा कि आप अपना वर्कबुक में ये 11 के 11 लेसन्स जो है वो प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से आया तो भी आप सॉल्व कर सकेंगे। और वर्कबुक के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते वक्त इनकेस आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप ये वीडियो फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आज का ये सेशन जिसमें हमने 9th स्टैंडर्ड इंटायर हिंदी की पहली इकाई का पूरा पोर्शन हमने यहाँ ख़त्म कर दिया है, वो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।